नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि देश के कई राज्यों में फिर से आगे बढ़ गया है लॉकडाउन। जानिए कहां-कहां बढ़ गई है पाबंदियां। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केस कम हो गए हैं। लेकिन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, असम और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो अधिकतर राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड में लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 19 जून यानी कि आज से शाम 4 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। वहीं त्रिपुरा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 नगर निकायों में 26 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया है। मिजोरम में भी लॉकडाउन को 30 जून तक आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। वहीं झारखंड में आज 19 जून शाम 4 बजे से सोमवार 21 जून की सुबह 6 बजे तक यानी कि कुल 38 घंटे का पूरी तरह से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खत्म होने लगा है महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप। 74 दिन के बाद देश में सबसे कम सक्रिय मामले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह देश भर में कोविड-19 के आंकड़ों को जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,753 नए मामले सामने आए और 1,647 संक्रमितों की मौत हो गयी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अब और आसान हो जाएगा रेल में यात्रियों का सफर करना। 600 से ज्यादा ट्रेनें चलाने जा रहा है रेलवे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामले कम होने के साथ ही भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। 1 जून से 18 जून के बीच कुल 660 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की अलग अलग रेलवे जोन में मंजूरी दे दी गई है। इन 660 ट्रेनों में से 552 तो मेल और एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें हैं, जबकि 108 हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से मिलती राहत के बीच रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इससे प्रवासी कामगारों की आवाजाही में अब आसानी हो जाएगी और साथ ही अलग अलग स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी कम हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने एक ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया है जिनके जीवन से उदयीमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मिल्खा सिंह का लगभग 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ में निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की एसबीआई ग्राहकों के लिए अब 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। बदल रहे हैं कई नियम। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई अब 1 जुलाई 2021 से कई नियम बदलने वाला है। नए नियम के लागू होने के बाद एटीएम से कैश विड्रॉ यानी कि एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, यानी कि उसके लिए अब आपको चार्ज देने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक नए चार्जेस चेकबुक, ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे और ये नया सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अब 10 चेक वाली चेकबुक पर चार्जेस देना होगा। 10 चेक के पत्तों के लिए अब बैंक 40 रूपए और जीएसटी चार्ज करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब खाता धारकों को 4 फ्री कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इसमें ब्रांच के साथ साथ एटीएम भी शामिल होता है। ये फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अब बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलेगा, चाहे वो आप ब्रांच से निकालें या फिर एटीएम से। इस पर आपको 15 रूपए और साथ में जीएसटी देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दुगनी से ज्यादा बढ़ जाएगी सैलरी। 1 जुलाई से सभी नियम हो जाएंगे लागू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने छठे पे कमीशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इस फैसले के तहत 1 जुलाई 2021 से अब सभी सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है और सभी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 5,40,000 सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पंजाब के छठे वेतन आयोग के अनुसार मई 2021 में राज्य कर्मचारियों की सैलरी को दुगना करने के साथ साथ कई अन्य सिफारिशें भी की गई थी। आपको बता दें कि सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में औसतन 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगले 6 से 8 हफ्तों में
कोरोना की तीसरी लहर दे सकती है दस्तक, एम्स के डायरेक्टर का दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में इस महीने कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन देश में तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 सप्ताह में, मतलब कि करीबन 2 महीने के भीतर ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स के चीफ ने ये बयान एनडीटीवी इंडिया के साथ बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने आगे बताया कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कोविड उपयुक्त व्यवहार यानी कि कोविड के नियमों का और भीड़ को रोकने के मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया है दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का महंगाई भत्ता, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की मार से जूझ रहे श्रमिक वर्ग को अब राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने सभी शेड्यूल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि ये निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा और इसके दायरे में सभी कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक आएंगे। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के तहत अकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को अब 15,492 रूपए से बढ़ाकर 15,908 रूपए, अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17,069 रूपए से बढ़ाकर 17,537 रूपए और कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,797 से बढ़ाकर 19,291 रूपए किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बोर्ड की मार्किंग स्कीम से संतुष्ट नहीं है छात्र, सुप्रीम कोर्ट में दे दी है चुनौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फार्मूले को हरी झंडी दी थी, उसे अब कुछ छात्रों ने चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर करके इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर के 1150 से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले, ड्रॉप आउट प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों आदि की स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तराखंड, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जाने दिल्ली में कब देगा दस्तक मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग की माने तो 27 जून को यहाँ मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश होगी। वहीं मौसम को लेकर जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट वेदर का कहना है कि पिछले साल वायु प्रणाली दिल्ली तक 25 जून को पहुंचा था और 29 जून तक पूरा देश मानसून से घिर गया था। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।